हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों, आप सबके सीमा दोस्त स्टोरी लेकर आ गई। तो चलिए स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज क्या दिन है? होली है। तो हैप्पी होली टू ऑल। अभी थोड़ी देर बाद आप सबको होलिका दहन के लिए जाना है, और होलिका दहन है इसका मतलब कोई ना कोई स्टोरी भी है। तो सीमा दोस्त आप लोग को आज होली की स्टोरी सुनाएंगी। हाँ, मुझे मालूम है आप सबको होली की स्टोरी पता है, लेकिन बच्चों हमारे यहाँ जो भी फेस्टिवल होते हैं उनके पीछे की जो स्टोरी होती है उनमें कोई ना कोई सीख छुपी हुई होती है जो हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए होती है। तो इसीलिए इन स्टोरीज को हम बार बार सुनते हैं ताकि मेरे दोस्त जो छोटे छोटे दोस्त हैं जो बहुत प्यारे इंसान हैं वो हमेशा ऐसे ही प्यारे इंसान बने रहें। तो हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले आज मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो बात ये है कि जो होली है वो हम मार्च में आती है, ठीक है। आप सब इंग्लिश के जो मंथ्स हैं वो जानते हैं ना कि साल में 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो सबको पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप लोगों को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उन मंथ्स के बारे में पता है? नहीं पता ना? तो अगली बार मैं आप लोग को जो अपने हिंदी महीने हैं ये भी सिखाऊंगी, चैत्र, बैसाख, जेठ, ये सब बताऊंगी। लेकिन आज तो होली है तो हम होली के महीने के बारे में जानेंगे। तो होली फाल्गुन मास में आता है। ये बसंत ऋतु का फाल्गुन मास है और आज पूर्णिमा है। आज के दिन होली है, ठीक है। तो क्या है कि इंग्लिश की जो डेट्स है ये बदलती रहती है, लेकिन जो हिंदी का जो मंथ है, जो तिथि है वो नहीं बदलती। तो आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा है और आज के दिन होली होती है। और अभी थोड़ी देर बाद अब जब होली जलाने जाओगे तो जो आज मैं आपको सीख दूंगी वो आपको उस टाइम याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। वो दैत्यराज था। दैत्यराज मतलब क्या होता है? जो बुरे कर्म करता है, जो लोगों को सताता है, वो बहुत अपनी प्रजा को सताता था और सबको कहता था मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, इस धरती पे मेरा ही राज चलता है, सब लोग सिर्फ मुझे पूजा करो, मुझे ही भगवान मानो। तो पूरी प्रजा डरती थी, तो सब उसको भगवान मानते थे, उसकी पूजा करते थे। लेकिन जो हिरण्यकश्यप जो राजा था उसका एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो एक ऋषि का, यादू ऋषि के आश्रम में रही थी। तो उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनती थी, सीखी थी। तो उनके जो पुत्र पैदा हुआ वो बहुत सदाचारी था, बहुत अच्छा था। तो ये प्रहलाद था, वो हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता था। वो कहता था कि नहीं, मेरे तो विष्णु भगवान की मैं पूजा करूँगा। बच्चों यहाँ पर सब कहते हैं कि वो विष्णु की पूजा करते थे। विष्णु की पूजा करने का मतलब क्या होता है? वो अच्छे कर्म करता था। वो कहता था मेरे अंदर ईश्वर बसता है। वो हर टाइम नारायण नारायण करता था। तो कहता था मैं तो नारायण सेवा ही करूँगा। और वो मानता था इंसान में ही भगवान बसते हैं, तो उनके साथ हमें अच्छे व्यवहार करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को हमेशा बहुत समझाते, कभी डांटते, कभी मारते कि नहीं, तुम नारायण की सेवा नहीं करोगे, तुम मुझे भगवान मानो, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद कहता नहीं, आप मेरे पिता होंगे लेकिन मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। तो हिरण्यकश्यप ने उसको, अपने पुत्र को मारने की बहुत कोशिश की। कभी उसको पानी में फेंक दिया, कभी किसी और तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन हमेशा भगवान उसको बचा लेते थे। क्योंकि हमेशा याद रखो बच्चों, जो अच्छे काम करते हैं उनकी हमेशा जीत होती है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद की भी हमेशा भगवान रक्षा करते और वो हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहता था। अब हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया, वो तो अहंकारी आदमी था, बहुत घमंड था उसको अपनी ताकत पे। तो उसने कहा क्या करूं मैं, इसको कैसे मारूं? तो उसने अपनी बहन को बुलाया। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वो आग उसको नहीं जला सकती। तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि बहन, हम एक चिता बनाएंगे, तुम उसमें बैठ जाना, तुम अपनी ओढ़नी ओढ़ लेना।
क्योंकि उसको जो होलिका को वरदान था वो क्या था कि उसके पास एक ओढ़नी थी और उसको भगवान ने कह रखा था अगर तुम वो ओढ़नी ओढ़ लोगी तो उसे आग भी नहीं जला पाएगी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि तुम वो ओढ़नी ओढ़ के बैठ जाना तो और हम आग जला देंगे तो प्रहलाद तो जल जाएगा और तुम बच जाओगी। तो होलिका ने कहा ठीक है भाई, मेरे को क्या दिक्कत है, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन भी ऐसी थी। खैर एक चिता तैयार की गई, मतलब लकड़ियाँ तैयार की गई, उस पर होलिका को बिठा दिया गया। होलिका उसमें बैठ गई और अपनी गोदी में प्रहलाद को ले लिया और खुद ने ओढ़नी ओढ़ ली और आग जला दी गई तेजी से। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो अच्छे कर्म करते हैं, मतलब जो अच्छे काम करते हैं, जो लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, उनकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तो अचानक हवा चली और वो ओढ़नी होलिका के ऊपर से उड़ गई और उसने प्रहलाद को ढक लिया। तो क्या हुआ, होलिका जल गई, वो चिल्लाने लगी मुझे बचाओ बचाओ भाई मुझे बचाओ, लेकिन वो कहाँ से बचती। तो होलिका तो उसमें जल गई और प्रहलाद बच गए। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रहलाद जब आग में से बच गया तो उसने अपने पिता को क्या कहा कि देख लो पिताजी, अच्छे कर्म करने का यही नतीजा होता है कि भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें एक तो हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी था, तो अहंकार करना, घमंड करना, अपने आप पे प्राउड करना कि मैं तो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, ये सब अच्छी बात नहीं होती। लोगों के साथ क्या करना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चीज़ें शेयर करनी चाहिए और किसी को हमें तंग नहीं करना चाहिए, हमें वेल बिहेव्ड बनना चाहिए और ये मानना चाहिए हर इंसान में हम जैसा ही एक इंसान छुपा हुआ है, सभी को प्यार करना चाहिए। तो हमें प्रहलाद जैसा बनना चाहिए, तो भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं। मतलब अच्छे कामों की हमेशा जीत होती है, अच्छे कामों का हमेशा अच्छा फल मिलता है। तो अब थोड़ी देर बाद आप होली दहन के लिए जाओगे तो याद रखना, जो भी मन में किसी के लिए भी कोई गुस्सा है या नाराज़गी है, कोई जेलस है या आपको लगता है कि कोई दुख है, उन सब को ऐसे निकालना और होली की आग में जला देना। और आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप प्यारे प्यारे बच्चे बने रहना, ठीक है। तो आज होली है तो हम हैप्पी होली करेंगे, गुलाल से होली खेलेंगे और ये याद रखेंगे कि हमें सेफ होली खेलनी है। ये नहीं कि खूब ज़्यादा पानी में भीग जाओ, गंदे गंदे रंग एक दूसरे पे डालो, नहीं, हमें सेफ होली खेलनी है। और एक बात और बताऊं, मैं आप लोग के साथ तोतो चान की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। वो जो आपके मम्मी पापा वाला चैनल है ना, द पेरेंटिंग बाय डॉक्टर सीमा, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी दोस्त का नाम क्या है, डॉक्टर सीमा। वहाँ पे ये तोतो चान की स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ। वो स्टोरी भी सुनना, अपने मम्मी पापा को कहना कि आप वाले चैनल पे हमें ये वाली स्टोरी भी सुनाओ। और साथ में जो आप लोग का चैनल है सीमा दोस्त की नन्ही दुनिया, उस पे तो अपनी स्टोरीज हैं ही, ठीक है, सुनोगे ना। तो चलो हम हमारी स्टोरी ख़त्म करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार हैप्पी होली तो हो जाए। हैप्पी होली टू ऑल। मैंने आपकी तरफ से गुलाल लगा लिया और ये मेरी तरफ से आप सबके लिए, ठीक है। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। चलो ठीक है, खूब एंजॉय करना और हम जल्दी ही दूसरी स्टोरी के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक बाय, सेफ होली खेलना।